बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो। और अब हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंध बोर्ड की मैथमेटिक्स का, वो है यूनिट नंबर 30, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा इसका ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए, आपको पता हो कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। और ये इंतहाई आसान चैप्टर है, अगर आप इसको शुरू से ही कंसेप्ट से लेकर चलोगे तो सबसे पहले आप टाइम वेस्ट किए बगैर चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। ट्रिगोनोमेट्री ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और ये इसके 3 पार्ट्स हैं। एक है TRI ट्री, GNO गोनो, ठीक है। एक है TRI ट्राई, GONO गोनो, और उसके बाद है मैट्री। ये वैसे होता है ग्रीक में ट्राई गोना मैट्रोन। तो ट्रिगोनोमेट्री, तो पहला तो वर्ड हमें समझ आ रहा है कि क्या है, 3, ठीक है। गोना का मतलब क्या आता है, गोनो, ट्रिगोनो, एंगल, ग्रीक वर्ड। और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। तो अगर हम बताएं कि जिसमें 3 एंगल हों, वो कौन सा पॉलीगॉन है जिसमें 3 एंगल्स होते हैं तो उसको कहते हैं, 3 एंगल वाले पॉलीगॉन को कहते हैं ट्राई। तो अगर मैं आसान वर्ड्स में इस बोलूँ कि इसकी डेफिनेशन है मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो इतनी सी, तो इसमें हम ये चीज़ें देखेंगे। उसके बाद इसके बाद आ जाते हैं, नई चीज़ इसमें क्या आई है, एंगल। तो सबसे पहले एंगल की डेफिनेशन देखते हैं, एंगल क्या होती है। 2 रेज स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। तो 2 रेज जो किसी कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हों, उनको क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। अब ये देखें, और कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, एंगल होगा। तो एंगल बेसिकली क्या होता है कि हम अगर यहाँ पे नीचे अर्थ पे खड़े हैं, ठीक है, हम अर्थ पे खड़े हैं और हम देख रहे हैं इधर सन को, ठीक है। हमारी आइज़ में और सन में, एक हमारी आइज़ में और जहाँ हम खड़े हैं उस सरफेस पर और जिधर हम देख रहे हैं, उनमें एक रिलेशन होगा। तो उसको किससे मेजर किया जाता है, एंगल से, ठीक है। उसको किससे मेजर किया, और एंगल को किससे हम रिप्रेजेंट किया करेंगे, बहुत ज़्यादा होते हैं सिम्बल्स। थीटा होता है, फाई होता है, साई होता है, एंगल अल्फ़ा, जिससे भी आप शो करना चाहिए, अल्फ़ा, बीटा, गैमा, ठीक है। अब इसको मेजर करने के लिए 2 सिस्टम बनाए गए थे, बेसिकली 3 थे, हमारी बुक में 2 आए हैं। एक पहला सिस्टम है सेक्सागेसिमल सिस्टम, ठीक है। इसका दूसरा नाम है डिग्री, मिनट और सेकंड। इस मेथड को दूसरा नाम क्या दिया गया है, डिग्री, मिनट और सेकंड। और दूसरा मेथड हमें दिया गया है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम को दूसरा नाम दिया जाता है रेडियन सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले पहला मेथड देखते हैं। इसमें क्या हम एंगल्स को किस तरह मेजर करेंगे, डिग्री में मेजर करेंगे, मिनट में करेंगे और सेकंड में करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिग्री क्या है, ठीक है। अगर मेरे पास कोई सर्कल है, ठीक है, मैं यहाँ से शुरू होता हूँ, मैं मूव करना स्टार्ट करता हूँ। एक मैं अगर पूरी रेवोल्यूशन कंप्लीट करता हूँ सर्कल की, वापस आके जिस पॉइंट पे खड़ा हूँ, अगर मैं इसके 360 पार्ट्स कर दूं, अगर मैं इसको इस तरह डिवाइड करूं कि हर पार्ट जो है वो 360 का हो, ठीक है। तो अगर मैं 360 है ना, ठीक है, एक सर्कल को मैं डिवाइड करता हूँ 360 पार्ट्स में, तो ईच पार्ट क्या होगा, ईच पार्ट इज नोन एज डिग्री, ठीक है। तो डिग्री का आपको मतलब समझ आओ, डिग्री हम बार बार जो वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो डिग्री किसे कहते हैं, अगर एक सर्कल के 360 पार्ट्स किए जाएं तो उसे क्या कहा जाता है,
से कहा जाता है डिग्री। अब डिग्री का मिनट के साथ रिलेशन देख लेते हैं। एक डिग्री जो है, ठीक है, एक डिग्री कितने मिनट्स के बराबर होती है? 60 मिनट्स के बराबर होती है। और एक मिनट किसके बराबर होता है? 60 सेकंड। ये वेल नोन है। तो एक डिग्री जो है वो कितने मिनट्स के बराबर है? 60 मिनट्स के। और एक मिनट किसके बराबर है? 60 सेकंड्स के। अच्छा, अब ये बताएं कि इनमें बड़ी चीज़ क्या है? इनमें बड़ी चीज़ है डिग्री, उससे छोटी मिनट, उससे जो 60। तो आपको पता है, अगर मैं आपको कन्वर्जन समझाना चाहूँ तो ये आपने बहुत गौर से देखनी। अगर मुझे मिनट से 60 में जाना है, ठीक है, आपको पता है कि कोई छोटी चीज़ हो ना, बड़ी चीज़ से ठीक हो गया। अगर कोई लार्जर है, उसको आपने लार्जर चीज़ को आप स्प्लिट करें स्मॉलर में, तो उसके पार्ट क्या होंगे? बढ़ते हैं ना, बढ़ते हैं। तो वो एक्चुअली क्या होती है? वो मल्टीप्लाई होती है। मल्टीप्लाई होकर चीज़ क्या हो जाती है? वो बड़ी होना शुरू हो जाती है, उसके पार्ट्स बढ़ जाते हैं। तो जब डिग्री से मिनट में आएंगे, स्मॉलर है, तो हम क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई किया करेंगे। इसी तरह 60 से जाएंगे सेकंड्स में, ठीक है, सेकंड्स में जाएंगे तो हम क्या किया करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 60 किया करेंगे। कोई चीज़ आपको 60 आपको दी गई है सेकंड्स में, वो कह रहा है कि इसको मिनट्स में करो, मतलब छोटी करनी है, तो आप क्या किया करेंगे कि 60 से डिवाइड क्या करेंगे। और कोई आपको कहे कि 60 आप मिनट से जाना है इसमें डिग्रीज़ में, मतलब छोटी चीज़ में जा रहे हैं, बड़ी चीज़ में जा रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो ये बात आपको, ये बात समझ आ गई होगी। मैं इसको दोबारा फिर एक दफ़ा बता देता हूँ कि डिग्री बड़ा होता है, उसके बाद होता है मिनट आपके पास, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? सेकंड। इनको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? डिग्री को इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, मिनट को एक और से दो लाइन्स। तो ये देखें, सबसे बड़ी चीज़, छोटी चीज़ में आना मतलब उसके पार्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाने हैं, तो उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। जल्दी से इसे याद कर लो। और मिनट अगर सेकंड्स में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे। सेकंड्स आपने मिनट में जाना है तो क्या करेंगे? डिवाइड बाय 60 करेंगे। और अगर मिनट से डिग्री में जाना है तो क्या करेंगे? डिवाइड बाय 60 करेंगे। और अगर आपने सेकंड से मिनट में जाना हो तो क्या करेंगे? तो आप डिवाइड बाय करेंगे 60 इंटू 60, मतलब डिवाइड बाय 3600। और अगर आपने डिग्री से डायरेक्ट सेकंड्स में आना हो तो क्या करेंगे? आप मल्टीप्लाई करेंगे 3600, मीन्स मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स इंटू 60 सेकंड में जाने के लिए। तो ये कंसेप्ट हो गया यहाँ तक, ठीक है। आपको उम्मीद करता हूँ कि डिग्री वगैरह समझ आ गया होगा। अब हम जल्दी से देख लेते हैं, एक्सरसाइज की तरफ हमने मूव करना है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से टाइम वेस्ट किए बगैर हम उधर जाएँ, लेकिन एक दो और चीज़ें हैं। अब मैं सर्कुलर सिस्टम का थोड़ा सा बता देता हूँ क्या है सर्कुलर सिस्टम। अब देखें, एंगल जो है उसको रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं। एक डिग्री से किया जाता है और दूसरा किससे किया जाता है? रेडियन से, ठीक है। अब रेडियन क्या है? रेडियन की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, ठीक है। अब मैं पहले इसको यहाँ पे समझा देता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपको इसकी बहुत अच्छी से समझ आ जाएगी। अगर आपको पता है कि ये क्या होता है? सेंटर होता है, ठीक है। और सेंटर से ये क्या होता है? सरकमफेरेंस। किसी भी सर्कल का ये क्या होता है? सरकमफेरेंस इसे कहते हैं, किसी भी सर्कल का। ये क्या है? रेडियस है। और अगर आप थोड़ा सा सरकमफेरेंस में मूव करें, पूरा सरकमफेरेंस, थोड़ा सरकमफेरेंस मूव करें, तो वो क्या हो जाती है? आर्क, ठीक है। और ये क्या है? ये भी रेडियस है, कहता है। और ये क्या होगा इन दोनों में? ये इनमें एंगल होगा। समझ आ गई? तो ये नोमेनक्लेचर है थोड़ा सा इसका, इसको याद रखना है अपनी चीज़ें, ठीक है। ये टर्म्स जो हैं, रेडियस, आर्क, सेंटर, सरकमफेरेंस, ठीक है। और अब वो कहता है कि रेडियन क्या होता है? एंगल तब रेडियल होता है व्हेन एन आर्क इज सबटेंडेड एन एंगल whose length equal to रेडियस ऑफ सर्कल। क्या कह रहा है कि एंगल थीटा जो है तब 1 रेडियन होगा जब क्या होगा? आपके पास जो लेंथ होगी ना रेडियस की लेंथ और आर्क लेंथ, और आर्क इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं।
आर्क। जब ये दोनों लेंथ एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी, ये वाला रेडियस आर और ये वाली लेंथ एल, आर जब बराबर आ जाए एल के, तो क्या होगा, एंगल जो बनेगा वो कितना होगा, 1 रेडियन का होगा। ये रेडियन की सिंपल डेफिनेशन है। तो पार्ट 1 जो आपको दिया गया है वो है क्वेश्चन एक्सरसाइज 30.1 का क्वेश्चन नंबर 1। कहते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री एंड राइट इट्स डेसिमल फॉर्म, के पॉइंट फॉर्म में आपने उसको मेंशन करना है। तो पार्ट 1 में वो कहता है 32 डिग्री 15 मिनट्स है, ठीक है। आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये मिनट आपने किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो हमने पढ़ रखा है कि 1 डिग्री किसके बराबर है, 1 डिग्री किसके बराबर है मिनट में, 60 मिनट्स के बराबर है, ठीक है। तो अब हमने मिनट से हमने कहा था कि इधर हमने ऐसे कहा था ना कि मिनट से जब आप डिग्री में जाना है तो 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम बड़े में जा रहे हैं। वो मैंने आपको वैसे अब बच्चों वाली एग्जांपल आपको समझाई थी कि आपको समझ आ जाएगी। देखें, जब बड़ी चीज़ होती है ना, उसको छोटी करनी हो, छोटे में जाना हो, तो वो बड़ी चीज़ हो, जब ऐसे करें कि स्प्लिट करना हो, तोड़ना हो, तो उसके ज़्यादा पार्ट्स बन जाते हैं। तो वो पार्ट्स कब ज़्यादा चीज़ बढ़ती कब है क्वांटिटी में, जब वो मल्टीप्लाई होती है। तो डिवाइड होने से चीज़ छोटी होती है, तो मिनट ज़्यादा होंगे तो डिग्री कम होगी, होंगे ना 1 डिग्री के बराबर। तो इस तरह वो डिवाइड करके कम में आ जाएंगे, मतलब बड़ी चीज़ में आ जाएंगे, डिग्री में आ जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, इसका सलूशन देखते हैं। बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, अब आपको याद हो गया होगा ये बात कि मिनट में डिग्री में जाना, उसको जल्द अच्छे से आपने जेन में बिठा लेना है। 60 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 32 डिग्री और प्लस, ठीक है। ये वैसे होता है, परेशान नहीं होना कि इसमें है नहीं ये कैसे आ गया, ये शो करने के लिए होता है। तो 15 को आप किससे डिवाइड करोगे, अगर आप 60 से डिवाइड करोगे तो ये किस में चला जाएगा, डिग्री में चला जाएगा। तो 32 डिग्री प्लस 15/16, कैलकुलेटर, 15/60, 15/60, मेरा ख्याल में कैलकुलेटर काम नहीं दे रहा, बाय 60, 1/4 मतलब 0.25। तो 0.25 डिग्री। तो इसको अब डेसिमल फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, 32.25 डिग्री। तो ये क्या है इसका आंसर। पार्ट 2 में हो गया था तो 10 डिग्री 30 मिनट्स है, तो इसको डिग्री में लाना बिल्कुल उसी तरह। आप क्या करें, इसको डिवाइड कर दें 60 से, तो ये किस में चला जाएगा, डिग्रीज में चला जाएगा। तो ये क्या होगा, 10 डिग्री प्लस 1/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 10 डिग्री 10.5, 1/2 हाफ है, तो ये डेसिमल फॉर्म में ऐसे आ गया। 10 डिग्री इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। 10 डिग्री +1 ठीक होगा, क्योंकि अब अलग अलग से नहीं है तो इसलिए डिग्री। तो 10 डिग्री और 0.5 को हम क्या कहते हैं, इस तरह, सॉरी, आप कह सकते हैं 10 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। तो 0.5 = 1/2, तो 0.5 अब इनको ऐड कर दिया तो आंसर ये आ गया। पार्ट 3 में अब सेकंड्स भी आ गया, कोई मसला नहीं। 8 डिग्री 15 मिनट 30 सेकंड्स है। तो 8 डिग्री प्लस 15 मिनट्स को आपने कन्वर्ट करना है, मिनट्स को जाना है आपने डिग्री में, तो किससे हमने पढ़ा था, 60 से डिवाइड करना है। तो ये किस में चला जाएगा, डिग्री में। और अगर मैं क्या करूँ, इसको डिग्री में लाना है 30 को, तो अगर मैं 60 से किया तो ये किस में चला जाएगा, मिनट में। और फिर 60 से किया तो किस में चला जाएगा, सेकंड्स में। तो 3600 हो गया। तो 3600 लिख सकते थे, या ऐसे मैंने लिख लिया आपको वैसे बताने के लिए। तो 8 डिग्री प्लस 15/60, 15/60, तो ये क्या आ गया, 0.25 डिग्री। और ये क्या आ गया, 30/3600। तो ये आ गया हमारे पास। तो जब 30 को हमने डिवाइड किया, 30 को 3600 से, तो उसका जो आंसर आ रहा है ना, उसको आप सिंपल क्या करें, वो आ रहा है ×10⁻⁻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 ⁻
ओके ये डिग्रीज़ में आ चुका है इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर डिग्री में, उसको इसमें ऐड करें और +8 कर दें और जो आंसर आएगा वो लिख दें और वो किस में चला जाएगा, टोटली डिग्री में जाएगा। तो 8.25 टू पीछे बुक में भी दिया हुआ है 8.25 डिग्री आंसर आ गया। तो ये किस में आ गया, डेसिमल फॉर्म में। अब पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 में वो पार्ट 4 क्या है, 42 डिग्री, 45 डिग्री
21 मिनट और 36 सेकंड है। तो इसका सलूशन करते हैं। 45 डिग्री तो ऑलरेडी डिग्री में, तो 21 मिनट इसको 60 से डिवाइड कर दें और 36 को 3600 से डिवाइड कर दें। तो अब क्या होगा, 36 को 3600 से डिवाइड करने से आपके पास जो आंसर आ रहा है उसको एक मिनट अलग से करते हैं। क्या आंसर आ रहा है इसका आंसर आ रहा है 0.01 डिग्री और 21/60 का आंसर क्या आ रहा है आपके पास, उसका आंसर आ रहा है 0.35 डिग्री और ये 45 डिग्री है। तो इसको इसमें ऐड कर दें प्लस 0.01, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.36। तो 45.36 डिग्री। तो डेसिमल फॉर्म में आ गया आंसर डिग्रीज़ में। अब अगला पार्ट 5 है, वो कहता है 25 डिग्री 30 सेकेंड्स 30 मिनट 30 मिनट। तो इसके सोल्यूशन पे आ जाए 25 डिग्री प्लस 30/60, तो ये किस में चला गया, डिग्री में। तो अब आगे इसको करते हैं 30 ये 0.5 हो गया, तो ये 25.5 30/0.5, ठीक है। 30 ये क्या हो जाएगा 1/2। 30 पे किसको डिवाइड कर, 0 0 से कट गया, ये 1 और ये 2 आ गया, तो 0.5 डिग्री आंसर इसका आ गया। पार्ट 6 पे आ जाएं। 18 डिग्री 6 मिनट 21 सेकेंड्स। तो इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। 18 डिग्री प्लस 6 मिनट, मिनट को जाना है आपने डिग्री में डिवाइड बाय 60 और सेकंड से आपने जाना है तो डिवाइड बाय 3600, ठीक है। तो अब आप इसको कर दें 18 डिग्री प्लस 60/60, तो ये क्या आ गया 0.1 डिग्री और ये 21/3600 तो ये क्या आ गया आपके, जो भी आ रहा है ना, आप देखें थोड़ा सा अजीब सा आंसर आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है। तो इसको जो भी आंसर आ रहा है ना 36, इसको क्या करें, इसमें डायरेक्ट ऐड कर दें, ये इसमें 0.1 और फिर इसको इसमें ऐड कर, क्योंकि आखिर में हमने ऐड ही करना होता है 18, तो आंसर जो भी आएगा 18.10 डिग्री और ये आपके पास डेसिमल फॉर्म में इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन 2 में वो कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री मिनट सेकंड फॉर्म। तो अब हमने पढ़ रखा है इसका कि अब हम क्या करेंगे, डिग्रीज में डिग्री से मिनट में जाना हो, ठीक है, और मिनट से आपने जाना हो सेकंड्स में, तो क्या करते हैं, डिग्री से मिनट में जाना मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं और मिनट से जाना हो तो मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं मिनट से सेकंड्स में जाने के लिए। तो ये बहुत सिंपल है। तो सोल्यूशन पे आ जाते हैं और इसके इन्वर्स में क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं जब आप सेकंड से मिनट या मिनट से डिग्रीज में आ रहे होते हैं। तो पार्ट 1 पे क्या है 32 प्लस 0.25 को आप मल्टीप्लाई कर दें 60, ये तो डिग्रीज़ में, ठीक है, ये तो डिग्री में, प्लस ये डिग्री में था, जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे आएगा, मिनट में आ जाएगा। तो फिर क्या बन जाएगा 32 डिग्री 0.25 तो 0.25 जो डिग्री में उसको जब मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो वो किस में चला जाएगा, सेकंड मिनट्स में चला जाएगा। तो 0.25 इंटू 60 15 मिनट्स हो गए। तो आंसर क्या आ गया 32 डिग्री 15 मिनट्स। तो किस में लाना था, डिग्री मिनट और सेकंड्स में, तो 0 सेकंड्स। तो ये हमारा हो गया आंसर। इसी तरह पार्ट 2 पे आ जाएं। पार्ट 2 में वो कहता है कि 47.36 डिग्री, ठीक है। तो क्या करेंगे 47 डिग्री प्लस 0.36 डिग्री 0.36, अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में चला जाएगा, मिनट्स में चला जाएगा। तो 0.36 को मल्टीप्लाई बाय 60 कर दें तो किस में चला गया, मिनट्स में। अब देखें 47 डिग्री और कितना आ गया 21.6 मिनट्स आ गए। तो ये किस में, अभी मिनट्स में, तो ये पॉइंट फॉर्म नहीं होनी चाहिए हमारे पास, डिग्री मिनट और सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। तो 47 डिग्री प्लस अगर मैं कहूँ 21 मिनट्स है, ठीक है, 21 मिनट्स है, और 0.6 जो मिनट, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई बाय 60 कर दूँ तो ये किस में चला जाएगा, सेकंड्स में चला जाएगा। तो किसको 0.6 को मल्टीप्लाई कर दें 60 से तो ये 36 सेकंड आ गए। 47 डिग्री 21 मिनट 36 सेकंड्स। तो ये इतना आसान है। पार्ट 3 पे आ जाएं।
पार्ट थर्ड में वो आपको कह रहा है 57.325 डिग्री है। इसको आपने किस में लेके जाना है, डिग्री मिनट और सेकंड फॉर्म में। तो 57 डिग्री प्लस 0.325 मल्टीप्लाई बाय 60 कर दें तो ये किस में चला जाएगा, ये वाला डिग्री किस में चला जाएगा, मिनट्स में चला जाएगा। तो आप कर दें इसको 0.325 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये किस में चला गया, मिनट्स में। तो 57 डिग्री प्लस 19.5 मिनट है। तो ये वाले पॉइंट्स को आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो 57 डिग्री प्लस 19 मिनट्स प्लस 0.5 इंटू 60, और ये किस में चला जाएगा, सेकंड्स में चला जाएगा। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना हो जाएगा, 30 मिनट्स। तो 57 डिग्री 19 मिनट और क्या है 30 सेकंड्स। तो ये इस पार्ट का आंसर है। पार्ट 4 देख लें, वो कहता है -67.58 डिग्री। ठीक है, माइनस से नहीं परेशान होना, हमने ये चीज़, ये आपने साइन कन्वेंशन जो है, जब मैं कोशिश करता होता हूँ साथ साथ जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो साथ साथ ही बताऊँ। तो साइन कन्वेंशन में आप देख लें कि एंगल जो है ना, एंगल का जो साइन है वो तब पॉजिटिव हम लिखते हैं जब वो एंटी क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज हो। ठीक है, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज से ऑपोजिट हो। ठीक है, मतलब इस तरफ जा रहे हैं, क्लॉकवाइज क्लॉक हमारी ऐसे चलती है ना, तो हम इस तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह। और नेगेटिव तब लेते हैं जब हमारा एंगल मूव कर रहा हो क्लॉकवाइज। ठीक है, जैसे अगर ये एक इस तरह क्वाड्रेंट है ना, क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट, सर्कल को हमने किस तरह करते हैं, एक सर्कल है ना, उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं पूरे सर्कल को। तो हर पार्ट के हिस्से में कितना आता है, 90 आता है। ठीक है, हर पार्ट के हिस्से में 90 आता है। तो यहाँ एंगल क्या होता है, 0 डिग्री, और यहाँ 90, और यहाँ पर प्लस 90 180, और प्लस 90 270, प्लस 90, और इसी पॉइंट पर 360 डिग्री भी। 0 और 360 एक ही चीज़ है। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर पे देख लेना, साइन 360 ले लो और साइन 0 ले लो, उसका आंसर एक ही आएगा। तो नेगेटिव अगर हम मूव करें ना एंटी क्लॉकवाइज, तो हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव एंगल्स को, प्लस 90। अभी मैं कितना मूव किया है, प्लस 180 मूव किया है। लेकिन अगर मैं यहाँ से मूव करूँ यहाँ पर, तो इस तरह मैंने -180 मूव किया है। यहाँ से यहाँ पर मूव करूँ, यहाँ से यहाँ पर मूव करूँ तो -90 मूव किया। तो ये नेगेटिव इसी को जस्ट इसी को शो करता है कि हमारी डायरेक्शन शो करता है। बाकी मैग्नीट्यूड जो असल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है, उस पर ये कोई फ़र्क नहीं डालता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -67 डिग्री है, तो इसको 0.5 जो डिग्री है इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.58 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मिनट्स में चला जाएगा। तो -67 डिग्री प्लस 0.58 को मल्टीप्लाई कर दें 60 के साथ, तो ये किस में चला जाएगा, मिनट्स में। तो 34.8 मिनट्स। तो 0.67 डिग्री प्लस 34 मिनट प्लस 0.8 को मल्टीप्लाई कर दें 60 से, और ये किस में चला जाएगा, सेकंड्स में चला जाएगा। तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 60 क्या आ जाएगा आपके पास, 48 सेकंड्स है। तो -67 डिग्री 34 मिनट 60 48 सेकंड्स। तो इस पार्ट का आंसर आपके पास ये आ गया। नेक्स्ट पार्ट जो आपको पार्ट 5 है वो है 22.5 डिग्री। तो बहुत सिंपल है, 22 डिग्री प्लस 0.5 के साथ 60 को मल्टीप्लाई कर दो, किस में चला गया, मिनट्स में चला गया। तो 20 डिग्री प्लस 0.5 क्या है, 0.5 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 60 के साथ, तो ये आपके पास आ गया 30 मिनट्स। तो 22 डिग्री और 30 मिनट्स, और ये आपके पास आंसर होगा। और इसका लास्ट पार्ट है 225.60 डिग्री है। तो 225 डिग्री में प्लस 0.60 को आप मल्टीप्लाई कर दे 60 के साथ, तो ये किस में चला जाएगा, मिनट्स में चला जाएगा। तो 225 डिग्री प्लस 0.6 को आप मल्टीप्लाई कर दें 60 के साथ, तो ये किस में चला गया, 36 मिनट्स। तो 225 डिग्री 36 मिनट, और ये इस पार्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वो कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इनटू डिग्री मेजर्स। ठीक है, तो आपको रेडियंस में गिवन है, आपने किस में जाना है, डिग्रीज में जाना है।
तो सबसे पहले इसका रिलेशन देख लें कि एक सर्कल में, एक पूरे सर्कल में कितने डिग्रीज होते हैं, ये आपको पता है कितने डिग्रीज होते हैं, हमने अभी पढ़ा 360 डिग्रीज होते हैं, ठीक है। और अगर रेडियन की बात करें तो वो कितने होते हैं, 2 पाई रेडियंस होते हैं, ठीक है। एक सर्कल में कितने रेडियंस है, 2 पाई रेडियंस है। और डिग्रीज़ की बात करें तो 360 डिग्रीज़ होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं 2 से इसको डिवाइड कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, 180 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई रेडियंस, ठीक है। तो ये है रिलेशन जिसे आपने बड़े अच्छे से याद रखना है कि एक पाई रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं, 180 डिग्रीज होते हैं। तो अब आपने जाना है, इसको लेकर जाना है डिग्रीज़ में, ठीक है। और आपके पास गिवन है रेडियंस, तो एक रेडियन किसके बराबर होगा, एक रेडियन किसके बराबर होगा, 180 डिग्री बाय पाई के। तो जितने भी आपको रेडियन गिवन होंगे, अगर आप उसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो वो किस में चला जाएगा, डिग्रीज में चला जाएगा। बस इसको याद रखना है अपने रिलेशन। तो अब कितने गिवन है आपको, पाई बाई 4 रेडियंस है, तो पाई बाई 4 1 रेडियन की बजाय कितना गिवन है, पाई बाई 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी पाई बाई 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपको आंसर दे देगा, पाई पाई से कट जाएगा, 180 बाई 4 है। तो ये बात याद रखनी है कि रेडियस में डिग्रीज में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 180 बाई पाई से। और उसका मैंने आपको लॉजिक बता दी कि क्यों करना है, समझ आ गई। तो पाई बाई 4 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 180 बाई पाई के साथ। तो पाई पाई से कट गया और 180 बाई 4 कर दें आप तो 45 आ जाएगा, 45 डिग्री आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इतना आसान है पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में वो कह रहा है 3 बाई पाई रेडियंस, 3 बाई पाई रेडियंस। तो 3 बाई पाई रेडियंस को आप किस तरह करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करना है आपने, 180 बाई पाई के साथ, 180 बाई पाई के साथ, 180 बाई पाई, ठीक है। पाई बाई 3, सॉरी पाई बाई 3 है, मैंने पार्ट गलत लिखा है, पाई बाई 3 है, सॉरी पाई बाई 3 है, ठीक है। उस तरह भी होता मसला नहीं था, हम सोल्व कर लेते, लेकिन पाई बाई 3। तो पाई बाई से कट गया, 180 बाई 3 क्या होगा, 180 बाई 3 होगा। जैसे देख लेते हैं 180 बाई 3 तो 60 डिग्री आ गया, कितने डिग्रीज आ गया, 60 डिग्री। ये पार्ट हो गया दूसरा पार्ट सॉरी हो गया। अब तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। उसमें वो तीसरे पार्ट में वो कह रहा है -3 पाई बाई 4 रेडियन। तीसरे पार्ट में वो कह रहा है -3 पाई बाई 4 रेडियंस। तो माइनस आ जाए तो आपने इससे कोई परेशान नहीं होना, ये सिर्फ साइन शो करने के लिए होता है, ये आपके पास डायरेक्शन के लिए होता है कि इस दफ़ा हमारे जो एंगल है उसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, नेगेटिव है, ठीक है। तो साइन से आपने परेशान नहीं होना, ये तो बस डायरेक्शन के लिए होते हैं। बाकी आप अपने मेथड से सोल्व करें। किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 180 बाई पाई से। तो -3 पाई बाई 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 180 डिग्री बाई पाई से। तो पाई पाई से कट गया, ठीक है। और आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें 180 को, और इसको डिवाइड कर दें 4 के साथ। आपको कैलकुलेटर लाओ तो आप इसको यूज़ करें, टाइम बचाएं, पेपर में इतना टाइम नहीं होता। तो इसका आंसर आ गया माइनस, तो वही आ गया -135 डिग्री, इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 में वो कह रहा है आपके पास 3 रेडियन है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, ये भी बड़ी आसान चीज़ है। तो 3 रेडियंस, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 3 रेडियंस को किससे मल्टीप्लाई करना है आपने, 180 बाई पाई से। तो किस में चले जाएंगे आप, चले जाएंगे उसमें डिग्रीज में। तो 3 को 180 से कर दें, 3 मल्टीप्लाई बाय 180, 3 मल्टीप्लाई इंटू 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाय कर दें आप पाई के साथ, ठीक है। सॉरी 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 3.14, 3.14। तो आंसर क्या आ गया, 171 पॉइंट समथिंग था, 171 पॉइंट आई थिंक 9 था, ठीक है। तो 171.9 डिग्री आ गया आंसर, ठीक है। अब पार्ट 5 की तरफ आ जाए। पार्ट 5 में वो कह रहा है आपको, पार्ट 5 में वो कह रहा है 3 बाई पाई रेडियंस, ठीक है। तो इसको किस तरह करेंगे आप, 3 बाई पाई को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 180 बाई पाई के साथ। तो 180 इंटू 180
सॉरी कैलकुलेटर तंग कर रहा है, 180 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर आ गया 540। आंसर क्या गया 540। अब पाई की वैल्यूज़ पुट कर दो, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है क्या आ जाएगा 540, तो 3.14 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, दो पाइज हैं, तो 3.14 है पाई की वैल्यू और 3.14 है, ठीक है, क्योंकि रेडियन है ना, तो रेडियन लेंथ का केस आ रहा है, तो इसलिए आपने हमेशा वैल्यू पाई की क्या करनी है, यहाँ पे यूज़ 3.14। तो आंसर क्या आ गया था, अभी मैं आंसर भी भूल गया, आंसर है 54.76 डिग्री आंसर आपके पास आ गया, ठीक है। तो और नेक्स्ट पार्ट जो है वो आई थिंक लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है, लास्ट है, 4.6 पार्ट है, 4.5 रेडियंस है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, 4.5 को किससे आपने मल्टीप्लाई करना है, 180 बाई पाई के साथ, तो 4.5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 180 के साथ और इसको डिवाइड कर देना है 3.14 जो कि पाई है, ठीक है। तो ये क्या होगा 257.96 डिग्री, आई थिंक यही था। तो ये हमारे क्वेश्चन यहाँ तक तो हो गए कंप्लीट, तीसरा, और अब करते हैं चौथा स्टार्ट। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तब तक मैं आपको कहूँगा काइंडली आप मेरे ना चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपकी यही फेवर मेरे लिए बहुत है, ठीक है। तो ये अप्रिसिएशन होती है, दोबारा काम करने के लिए मोटिवेशन होती है, तो आप काइंडली इसको यहीं पे एक, मैं जब तक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आप इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन मेजर्स, ठीक है। तो पार्ट 1 की तरफ चलते हैं, बस देखते हैं कि ये क्या पार्ट 1 में वो 30 डिग्री की बना है, पार्ट 1 में 30 डिग्री है। तो हमने पढ़ा था पाई रेडियन किसके बराबर होता है, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के, और 1 डिग्री किसके बराबर होगा, पाई बाय 180 के, ठीक है, पाई बाय 180 के। और अगर उस अब हम आपको 30 डिग्री क्या है, तो जस्ट 30 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो जितने भी डिग्रीज गिवन होंगे, अगर आपने रेडियंस में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180 से, और अगर रेडियंस से जाना होता था डिग्रीज में तो 180 बाई पाई से, ठीक है। इतना सा ये कॉन्सेप्ट है। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, 30 मल्टीप्लाई पाई बाई 180, ठीक है। तो आपने किस में जाना, रेडियंस में जा रहे हैं, तो पाई को वैसे ही रहने देंगे हम, ठीक है। तो 30 डिवाइडेड बाय 180, तो ये आ जाता है 1/6, तो मतलब पाई बाय 6, ठीक है, पाई बाय 6 रेडियंस आंसर आ गया। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, पार्ट 2 में वो कह रहा है 45 डिग्री, तो 45 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपने, अगर सोल्यूशन स्टार्ट करती किया हो तो पाई बाय 180 के साथ, तो 45 बाई पाई बाय 180 आई थिंक 4 आएगा, 0.4 पाई बाय 4 आएगा, 45 बाय 180 कितना आ गया, सॉरी 45 ओ यार 45 डिवाइडेड बाई 180, तो पाई बाय 4 आ गया, ठीक है आंसर इसका। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं, पार्ट 3 है आपके पास 60 डिग्री, तो इसको भी आप मल्टीप्लाई कर दें पाई बाय 180 के साथ, और ये आपको पाई बाय 3 आंसर देगा, पाई बाय 3 रेडियंस देगा, ठीक है। अब पार्ट 4 की तरफ मूव करें, 22 112 डिग्री, मतलब क्या 22.5 डिग्री है, तो इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दे, 22.5 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, तो 22.5 डिवाइडेड बाय 180, तो ये क्या आ गया 1/8, तो पाई बाय 8 रेडियंस, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन 2 पार्ट रह गए एक्सरसाइज कंप्लीट होने में। तो -225 डिग्री है, तो -225 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई बाय 180 के साथ, तो 225 बाय 180, 225 डिवाइडेड बाय 180, तो ये क्या आंसर आ गया 5/4, 5/4 और पाई साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये किस में चला गया, रेडियंस में चला गया। अब लास्ट पार्ट की बात करते हैं, लास्ट 6 पार्ट है, 60 डिग्री 35 मिनट 48 सेकंड, तो क्या आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो,
ये फार्मूला लगा के मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। कैसा पॉसिबल? ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले आपने इसको लेकर जाना है डिग्रीज़ में, कंप्लीट डिग्री में। तो 60 डिग्री प्लस 35/60, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा, ये डिग्री में चला गया, ठीक है। और 48 को आपने 3600 से डिवाइड कर देना, तो ये भी डिग्री में चला गया, ठीक है। तो 60 डिग्री प्लस 35/60 आंसर आ गया आपके पास, सॉरी 35/60 आंसर आ गया आपके पास 0.583 डिग्री। और 48/3600, तो ये आपके पास आ गया 0.013 डिग्री। तो इसको ऐड कर दें 0.583 में, 583 में, और इसमें ऐड कर दें 60, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 60.59 डिग्री है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, 59 को मल्टीप्लाई कर दें पाई बाय 180 के साथ, तो इसको डिवाइड कर दें 180 के साथ, जो भी आंसर था, तो उसको क्या आ गया आपके पास, और 0.3, और उसको मल्टीप्लाई पाई से भी अगर कर 0.33 पाई रेडियंस। तो ये आपके पास लास्ट पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। हम इसको चेक कर लेते हैं, लास्ट पार्ट थोड़ा सा अजीब सा है। लास्ट पार्ट का आंसर 1.06 रेडियंस आ रहा है, तो कहीं मिस्टेक हुई है, मैं इसको एक दफ़ा चेक करता हूँ। मिस्टेक कोई नहीं आ रही, ये पाई की वैल्यू उसने पुट कर दी है 0.336 3.14। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आंसर क्या दे देगा, जो बुक पे है वही एग्जैक्टली मैं लिख देता हूँ, 0.336 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो 1.0 समथिंग आंसर दे रहा है, ठीक है, जो कि पीछे आंसर है 1.06 रेडियंस। तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है, और ये हमारी यहाँ एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं। तो ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों में लाजमी इसको शेयर करना है आपने, ठीक है, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है। ओके, तब तक अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं।